प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर करेंगे आरोहण। ये आपकी दूसरी किताब अंतरा का दूसरा चैप्टर है जो संजीव द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर आपको जो संजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत की भांति लिखी हुई कहानी है, इस कहानी में पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश को उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन अधिक कठिन, जटिल और कष्टप्रद, दुखद और संघर्षमय होता है। इसी संघर्षशील जीवन का सुंदर विवरण इस कहानी में किया गया। पर्वतीय प्रदेश और समतल मैदानों के बीच में काफ़ी अंतर होता है। उनका जीवन जो पहाड़ों पर रहते हैं हमारे मुकाबले में ज़्यादा कठिन और जटिल होता है। हालांकि जब हम घूमने जाते हैं तो हमें उनका जीवन ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि देखने में वो आकर्षक होता है। लेकिन पर्वतीय प्रदेशों का जो रेगुलर रहते हैं, जो वहीं पर जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनका जीवन अत्यंत जटिल और कष्टप्रद और दुखद होता है। इस कहानी के अंदर जो प्रमुख पात्र हैं उनके नाम हैं भूप सिंह, रूप सिंह, शैला, महीप, शेखर और त्रिलोक सिंह। जो नंबर 1 पे भूप सिंह है, ये रूप सिंह का बड़ा भाई है और महीप का पिता है। रूप सिंह कौन है? रूप सिंह भूप सिंह का छोटा भाई है। और जो महीप, यहाँ पे एक पात्र आएगा छोटा बच्चा, ये इसका चाचा है। शैला महीप की माँ है और भूप सिंह की पत्नी। महीप है जो वो भूप सिंह व शैला का बेटा है। शेखर यहाँ पर एक शहरी व्यक्ति है जो गॉडफादर का बेटा व रूप सिंह का दोस्त है। रूप सिंह जो पर्वतीय प्रदेश से भाग करके समतल मैदान पर चला गया था और शेखर के पास जाकर के या उसके साथ जाकर के नौकरी करता है, तो अब ये रूप सिंह का दोस्त है। और एक पात्र और इसमें गांव का दिखाया गया है, नंबर 6 त्रिलोक सिंह। यह गांव का बूढ़ा व्यक्ति है जो इसमें कहानी में आता है। तो इसके प्रमुख पात्र हो गए 6: भूप सिंह, रूप सिंह, शैला, महीप, शेखर और त्रिलोक सिंह। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? प्राय लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर जाते ही रहते हैं और रोजगार पाकर समय समय पर अपने घर लौटते रहते हैं। तब उनके मन में हर्ष और गर्व का भाव होता है, परंतु रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक की भावना होने लगती है। वह पर्वतारोहण संस्थान में 4,000 रुपये की नौकरी करता है। 4,000 रुपये महीने की अच्छी नौकरी पा गया है। जो अब रूप सिंह लौटता है उल्टा अपने गांव में। 11 साल पहले ये गांव छोड़ करके गया था। जो इसके बाद गांव में भूस्खलन हुआ, अर्थात पहाड़ खिसक गया और गांव में बहुत सारी मौतें हुई। उसमें भूप सिंह के माँ, बाबा, खेत और घर सब मलबे में दब गए। किसी तरह भूप सिंह दादा बच गए। भूप शैला नाम की लड़की से विवाह करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। दोनों जीवन की मेहनत व लगन से खेती बढ़ती चली गई। उन दोनों ने खूब ज़्यादा मेहनत की और मेहनत से उनकी खेती बढ़ती चली गई। फिर उन दोनों ने पहाड़ को काटकर बड़ी मेहनत से झरने को खेतों की तरफ मोड़ने में सफल हुए। दोनों ने निश्चय करके झरने को अपने खेतों की तरफ मोड़ दिया। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था। अब क्या होता है कि रूप सिंह अपने दोस्त शेखर के साथ
11 साल बाद जब गांव में लौटता है तो उनको गांव तक पहुंचने के लिए घोड़े की जरूरत होती है। और जो घुड़स घोड़े का मालिक होता है या घोड़ा चलाने वाला होता है वो महीप होता है। और ये रूप सिंह का भतीजा है, जो कि रूप सिंह को नहीं पता। जिसने घोड़े पर सवार कर रखा है और स्वयं पैदल चल रहा है, उसका नाम महीप था। वह अपने पिता भूप सिंह से नाराज होकर स्वयं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। हम भी यहाँ बाल मजदूरी के बारे में सोचते हैं। बच्चों की यह उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है। अब यहाँ पर लेखक ने बाल मजदूरी की बात भी उठाई है। रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली प्रकार सीखा था। वहाँ वह आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता था। यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र स्पोर्ट्स से सहारे से शरीर का संतुलन बनाए रखना उसे कठिन प्रतीत हो रहा था। यही कारण था रूप सिंह थोड़ी देर में हाफ गया था। इसके विपरीत रूप सिंह का बड़ा भाई भूप सिंह न जाने वनमानुष थे या रोबोट, वे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का उपयोग कर रहे थे, वह रूप सिंह और शेखर के लिए हैरत की बात थी। अब इसमें एक मजेदार बात क्या है कि जो रूप सिंह है और इसका दोस्त शेखर जो यहाँ पर पहाड़ों पे आए हैं, ये शहरों में रहकर पहाड़ों पे चढ़ना सिखाते हैं। और जब पहाड़ों पे खुद आए तो इनसे स्वयं ही नहीं चढ़ा गया। और जो पहाड़ों पे इनका बड़ा भाई रहता था भूप सिंह, उसकी चढ़ने की कला को देख करके ये हैरत में पड़ जाते हैं कि इनके पास ना रस्सी है चढ़ने के लिए, ना ही कोई जैसे शहरों में अच्छे ये कील पत्थर रस्सी का प्रयोग लेकर के चढ़ना सिखाते हैं। यहाँ पर ये बगैर किसी रस्सी के सहारे के और बगैर किसी कील के सहारे से, बगैर किसी सहारे, खुद अपने शरीर से ऐसा बैलेंस बनाते हैं, धैर्य से, आत्मविश्वास से, ताकत से, कुशलता से, और अपनी मांसपेशियों का ऐसा उपयोग करते हैं कि शेखर खुद जो पहाड़े पे रहने वाला था रूप सिंह, उसको भी ये कला नहीं आती थी। शेखर देख करके हैरत में पड़ जाता है। अब रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोक सिंह को यह बताया कि पर्वतों अब जैसे एक पात्र आया था त्रिलोक। अब उसमें क्या होता है, जब रूप सिंह त्रिलोक को बताता है कि वह पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है, तो त्रिलोक सिंह हंसने लग जाता है कि पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी, क्योंकि यहाँ पर सभी व्यक्तियों को पहाड़ पर चढ़ना आता है और उसकी भी नौकरी कैसे हो सकती है, और वो भी 4,000 रुपये महीना, क्योंकि वहाँ पे आमदनी बहुत ही कम थी। और यहाँ पर हर व्यक्ति को पहाड़ पर चढ़ना आता है और वो अचंभे में आश्चर्यचकित हो जाता है कि शहर में ऐसी भी नौकरियां हैं कि आपको हम पहाड़ पर चढ़ना सिखाएंगे, जबकि यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक, बूढ़े व्यक्ति को यह आम बात है। इसलिए वह त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। त्रिलोक सिंह को लगता है कि ये तो हमारा रोजमर्रा का कार्य है, हर रोज का कार्य है। इस काम के लिए नौकरी पर रखना और 4,000 रुपये खर्च करना सरकार की मूर्खता है। पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन होता है। जैसे जैसे पानी की समस्या, ईंधन की कमी, शिक्षा के लिए उचित साधनों की कमी, रोजगार के साधनों में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, बिजली की पर्याप्त सुविधाओं नहीं, इन समस्याओं को दूर करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। एक ये प्रश्न आ सकता है आपके इसमें कि पहाड़ों पर किस प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है, तो इसी पॉइंट्स में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप बना देंगे कि पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन होता है। पानी की समस्या हो सकती है, ईंधन की कमी है, शिक्षा के लिए उचित साधन नहीं है, वहाँ पे स्कूल नहीं है तो इतनी दूर है कि बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है, और रोजगार के अवसर बहुत ही कम है, और स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है, बिजली की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, और जब कोई आंधी तूफान आता है तो बिजली के खंभे वगैरह टूट जाते हैं, जिनको बहुत दिनों बाद ठीक करना होते हैं या वो ठीक नहीं होते हैं। इन समस्याओं को
दूर किया जाना चाहिए, ताकि पहाड़ी लोगों का, पर्वतीय लोगों का भी जीवन सुधर सके। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये सब चीज़ें आप कर लेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो पहले आए हैं, उसको देखिए। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था? जब रूप सिंह शहर में पहाड़ पर चढ़ना सिखाता है, तो और भूप सिंह के सामने फिर भी बोना क्यों पड़ गया? अब इसमें ये आप देखेंगे कि जब 11 वर्षों बाद रूप सिंह की मुलाकात अपने भाई रूप सिंह से हुई, तो वह उन्हें ऊपर पहाड़ पर स्थित अपने घर चलने के लिए कहता है। लेकिन रूप सिंह व शेखर के लिए पहाड़ तो सीधी चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब भी भूप सिंह नीचे आया और अपने मफलर को मजबूती से कमर में बांधकर रूप सिंह को ऊपर ले गया। चूंकि रूप सिंह, जो पिछले 11 वर्ष से पहाड़ी क्षेत्र में रहने के बजाय समतल मैदान पर रह रहा था, और उसके लिए पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं था, और ऊपर से उसके पास पहाड़ पर चढ़ाई करने के संसाधन भी नहीं थे। लेकिन भूप सिंह के लिए यह पहाड़ पर चढ़ना रोज का काम था, और वह इसके लिए सामान्य सी बात थी। उसमें रूप सिंह से कहीं अधिक धैर्य, आत्मविश्वास और शक्ति थी। इसी प्रकार आज रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने के बाद भी भूप सिंह के सामने बोना महसूस कर रहा था। जो इसका दूसरा प्रश्न बनता है कि पहाड़ों की चढ़ाई के में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र चित्रण की विशेषताएं थी। तो उनका चरित्र चित्रण करते वक्त आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये देखिए। विशु, अरे चार्जर दिए एक बार लैपटॉप का, जल्दी से चार्जर दे मुझे। अब दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे चरित्र चित्रण की बातें। चरित्र चित्रण में आपको जब भी किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण पूछा जाए, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिए। चरित्र चित्रण के अंदर इसमें जो आएगा वो मुख्य रूप से सिर्फ भूपदादा का ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब भूपदादा के अंदर चरित्र चित्रण की बातें। भूपदादा रूप सिंह के बड़े भाई थे और उनका सारा जीवन पहाड़ों पर बीता था। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। पहले इसको आप पॉइंट्स में बना लेंगे। नंबर 1 आत्मविश्वासी, नंबर 2 धैर्यशील, नंबर 3 स्नेहशील, नंबर 4 परिश्रमी और मेहनती, नंबर 5 चढ़ाई में कुशल। ये पांचों पॉइंट्स आप बना लेंगे। अब पहले पॉइंट के अंदर आप क्या लिखेंगे? भूपदादा एक आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। इसी के बल पर वे अपने नष्ट हुए खेत को पुनः बसा देते हैं। वे श्याला के साथ मिलकर झरने का मुंह मोड़ देते हैं। रूप और शेखर को ऊपर चढ़कर ले आता है। धैर्यशील, भूपदादा एक धैर्यशील व्यक्ति हैं। वे मुश्किलों में अपना धैर्य नहीं खोते थे। जब पहाड़ों के गिरने से उनके माँ बाप, खेत, घर पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तब भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हिम्मत से काम लेते हैं। स्नेहशील, भूपदादा के मन में अपने छोटे भाई रूप सिंह के लिए बहुत प्यार है। जब रूप सिंह उन्हें धक्का देता है, तब भी वे गुस्सा नहीं करते, बल्कि उनकी जान बचाते हैं। एक बार रूप सिंह ने भूपदादा को धक्का दे दिया था, उसके बावजूद भी भूपदादा ने उसकी जान बचाई थी। परिश्रमी और मेहनती हैं। भूपदादा बहुत मेहनती थे। वे श्याला के साथ मिलकर झरने का मुंह मोड़ते हैं। दोनों बैलों को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। जब पहाड़ टूट गए थे, पहाड़ों का भूस्खलन हो गया था, तो अपने छोटे बैलों को बचाने के लिए अपने कंधे पर उठा करके पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं। चढ़ाई में कुशल हैं। चढ़ाई चढ़ने में
भूदादा का पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। रूप सिंह और भूप सिंह दोनों भाई पहाड़ी होने के बाद भी जहाँ रूप सिंह आधुनिक उपकरणों की सहायता से चढ़ाई करता था, वहीं भूपदादा को चढ़ाई के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। वे तो वनमानुष छिपकली की तरह चढ़ाई करते थे। ये उसके चरित्र चित्रण की बातें हैं भूप सिंह की। नंबर 3 प्रश्न जो बनता है आपका, आरोहण कहानी पढ़ने के बाद पहाड़ी स्त्रियों की स्थिति क्या होती है या क्या छवि आपके सामने उभरती है। अब आपने जो कहानी पढ़ी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, तो उस पर कह सकते हैं पहाड़ी स्त्रियों की, औरतों की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है। वे परिश्रमी हैं, अनपढ़ हैं और सरल जीवन शैली जीती हैं। ये चारों पॉइंट्स आप उसके अंदर लिख देंगे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? दयनीय स्थिति में पर्वतीय वातावरण होने के कारण उनका जीवन दुख, कठिनाइयों और अभावों से भरा हुआ है। शैला ने भूपदादा का मुसीबत में पूरा साथ दिया, परंतु मात्र खेती के बोझ के कारण उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जब शैला ने पूरा साथ दिया था, उसके बावजूद भी जब खेती का काम बढ़ा तो वो उसका साथ ना दे करके दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके कारण शैला इतनी उदास हो जाती है कि वो आत्महत्या कर लेती। परिश्रमी, पहाड़ी स्त्रियां परिश्रमी होती हैं। वे पुरुषों का आजीविका कमाने, खेती करने इत्यादि में पूरा साथ देती हैं। जैसे शैला ने भूप सिंह का साथ दिया और खेती को फिर से बड़ा किया। शैला भेड़ें चराती है, खेती का काम भी करती है। अनपढ़ है, पहाड़ी स्त्रियां अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी होती हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई के अवसर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। सरल जीवन शैली, उनकी जीवन शैली सरल एवं साधारण होती है। वे भोली भाली एवं छल कपट से दूर रहती हैं। तभी तो वह जब भूपदादा दूसरी शादी कर लेता है तो वह उन्हें कुछ नहीं बोलती, बल्कि आत्महत्या कर लेती। वो भूपदादा कुछ ना बोल करके आत्महत्या कर लेती। ये इनके तीनों प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप कर लेंगे। जो भी आरोहण से रिलेटेड आपके कोई और भी जानकारी चाहिए आपको या कोई डाउट्स हैं आपके, तो इस कमेंट बॉक्स पे लिख दें, ताकि आपके डाउट्स हैं जो वो ख़त्म किए जा सकें, उनको पूरा किया जा सके।